दर्शकों, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में है, जहां बीएसपीएस की ओर से लगातार जो है संख्या में जो लोग हैं वो यहां मौजूद है। देश के कोने कोने से सारे पत्रकार आए हुए हैं। आपको बता दें, यहां पर जो है पत्रकारों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के लिए जो है देश के हर कोने से यहां पर पत्रकार आए हुए हैं और उनसे हम जुड़ेंगे, बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ सरकार से मांगे कर रहे हैं। अभी हमारे साथ पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजन राही मौजूद है। उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये प्रदर्शन चलाया जा रहा है, क्या कुछ सरकार से मांगे कर रहे हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार जो है आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि पत्रकारिता में बहुत आगे रहा है, अब किस मांगों को लेकर जो है यहाँ पे प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो मैं सनसनी रिपोर्टर का, मिनी जी आपका, चंदन जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आज पत्रकारिता मुझे ऐसा लगता है कि एक बिजनेस से बन गई है। बहुत सारे जब लोग लाछन लगाते हैं कि आप पेड है, आप नॉन पेड है, आप एक तरफा न्यूज दिखाते हैं, तो दिल दुखता है। पत्रकारिता को जो बड़े बड़े चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें और हम में एक बड़ा अंतर, आप मानते नहीं मानते? जो सुविधा उनको मिलती है वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती, और हमें वो सुविधाएं नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इतनी मांग करते हैं सरकार से कि हम जब भूतल पर आकर रिपोर्टिंग करें तो हमें सुरक्षा मुहिम करा जाए। हम थाने में जाके एसएचओ के संज्ञान में देते हैं कि हम ऐसे ऐसे क्राइम की रिपोर्ट करने जा रहे हैं, तो हमें जो है आप सुरक्षा मुहिम कराए, वो मना करते हैं, कहते हैं डीसीपी साहब के पास जाए, लंबा प्रोसीजर बताते हैं, वो मानते हैं वो प्रोटोकॉल है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि दिल्ली के पत्रकारों को जो आरएनआई से रजिस्टर्ड है उन्हें सुरक्षा दी जाए, और जो फर्जी पत्रकार है सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले। इसमें कोई बुराई नहीं है, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सरकार को सही लोगों का साथ देना चाहिए। ये कहना चाहूंगी कि जो ये बीएसपीएस यहाँ पे पूरी प्रोटेस्ट हो रही है, सरकार को अब इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने रिस्क पे जाते हैं, न्यूज़ करते हैं और ऐसी ऐसी न्यूज़ करते हैं जिसमें एज अ गर्ल बीइंग अ वुमेन काफ़ी खतरे होते हैं। लेकिन जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है कि जब हम पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं कंप्लेन के लिए, हमें कहा जाता है पीसीआर पहले कॉल करो, लेकिन वो लोग भी सामने से हम लोगों पे एलिगेशंस लगा देते हैं कि तुम लोग ऐसी न्यूज़ करते क्यों हो जब तुम्हारे बस की नहीं। देखिए, हमारा काम है कि हम सच को सामने लाएं, तो आप लोगों को, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी प्रशासन हो, आपको हमें कुछ बहुत सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो गो माफिया हो, हम उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं जो यहाँ पे अन्याय हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी जब हम ही पे प्रॉब्लम आती है, हमें ही वो सब फेस करना पड़ता है, तो हमें काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूंगी कि थोड़ा बहुत पत्रकारों पे नजर दीजिए। चौथा स्तंभ जो आप कहते हैं, हमें थोड़ा सा मान सम्मान दीजिए। कई बार आपको धमकियां भी मिलती है जब आप फील्ड में होती है, तो आप अपने आप को दिल्ली में सुरक्षित मानती है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दिल्ली में रहना इस टाइम सबसे ज्यादा रिस्की है, और दिल्ली राजधानी लगती नहीं है। दिल्ली जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा क्रिमिनल एरिया है, जहाँ पे पैर पैर पे खुले में गांजे बिकते हैं, स्मैके बिकती हैं, चाहे भू माफिया हो चाहे गो माफिया हो। क्राइम जो है इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि दिल्ली में रहना मतलब आपके सर पे हमेशा जो है एक तलवार लटकी रहती है, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं। समस्या का क्या समाधान लगता है? समाधान कुछ नहीं है, हमारे जैसे पत्रकार उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और सरकार को थोड़ा सा हमारे साथ होकर चलना पड़ेगा, तभी उस चीज का जो है समाधान हो पाएगा। तो केंद्र की सरकार इनकी बातों में विचार करे। आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी? बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ पर हम इलेक्शन पर उनके जो है प्रचार करते हैं, उनका हमें मतदाताओं से जिताते हैं, या फिर ये कहें कि हम हर तरीके की न्यूज़ दिखाते हैं, तो सरकार को भी हमारी बातें सुननी चाहिए। और जैसे जिस देश की हो, शहर की हो, हर तरीके की न्यूज़ हम अगर दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चौथा स्तंभ हमको कहा जाता है, तो सरकार को हमारी बातें ज़रूर सुननी चाहिए। ये तो बिल्कुल सच है कि सरकार कहीं ना कहीं जब उनका काम निकल जाता है तो कहीं ना कहीं या तो जनता को भी छोड़ देती है, और जो मीडिया है उनको भी छोड़ देती है, और अपना काम, ये तो वही बात हो गई, अपना काम बनता भाड़ में जाए फिर जनता। दिल्ली में आप अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं पत्रकारिता में? सुरक्षित तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं एक लड़की हूँ तो फिर मैं कहीं ना कहीं ये नहीं कहूँगी कि महिलाओं को जो है सुरक्षा दी जा रही है मीडिया में, या फिर ये कहे कि कहीं ना कहीं मीडिया को तो छोड़ो, जो इंसान मतलब जैसे आदमी है, या फिर जिस तरीके से हम देखते हैं कई बार कि उनके साथ भी घटना जो है घट जाती है। दुर्घटना आपने कई बार सुनी होगी मीडिया में, जो लोग रहते हैं उनको कई बार जो है घटना घट जाते हैं उनके।
मोदी सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे केंद्र की सरकार से? केंद्र की सरकार से ये कहेंगे जो मीडिया चाहती है उनकी सुरक्षा जो है उनको दी जाए और उनकी बातें सुनी जाए। हमारे साथ है विजय ठाकुर, जिन्होंने पत्रकारिता में बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम कमा लिया, लेकिन आइए इनसे पूछते हैं कि दिल्ली में ये अपने आप को कितना सुरक्षित मानते हैं, कितना महफूज समझते हैं दिल्ली में आप अपने आप को पत्रकारिता में? देखिए, पहले जो आपने शब्द कहे उसके लिए धन्यवाद आपका। और जो पत्रकार सुरक्षा की बात है उसको में सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई लड़का, अनपढ़ लड़का 18 साल के होने के बाद किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है तो वहाँ भी उसकी सैलरी जो है 15,000 से ऊपर लगाई जाती है। ऐसा सरकारी कानून है, 18,000 20,000 ऐसे लगाई जाती है। परंतु जब हम में से कोई युवा पत्रकार बनता है, किसी चैनल में जाकर ड्यूटी करता है, तो मेरे पास ऐसे तमाम पत्रकारों के फ़ोन आते हैं जो 10-10 हज़ार बोलते हैं कि हमें 10,000 में ही कहीं पर जॉब लगवा दें आप। तो ये स्थिति है हमारे देश में पत्रकार को लेकर। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो देश में सुरक्षा के नाम पर, पत्रकारों के नाम पर सिर्फ मजाक होता है और कुछ नहीं होता। अगर किसी पत्रकार ने किसी सत्ताधारी नेता के खिलाफ कुछ लिख दिया तो वहाँ पर अगले दिन उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, अगले दिन उसके खिलाफ पुलिस पहुँच जाती है। और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने आते रहे, विशेषकर उत्तर प्रदेश से, विशेषकर राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, जहाँ पर ऐसी बात सामने आई कि अगर किसी पत्रकार ने ये रिपोर्ट कर दिया कि फलाने स्कूल में नमक रोटी बच्चों को खिलाई जा रही है तो उसको अगले दिन ही जेल में उठाकर डाल दिया जाता है। तो आप ये मानते हैं कि सच बोलने का कहीं ना कहीं भुगतान करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। और आजकल तो ये भी है कि जो सच नहीं बोल रहा है उसको भी भुगतान करना पड़ रहा है। आजकल यही नहीं है कि जो सच बोल रहा है उसी को भुगतान, जो नहीं बोल रहा है, जो सत्ता के पक्ष में है, उसको भी भुगतान करना पड़ता है। कुछ पत्रकारों को ब्लैकमेलर तक बोला जाता है। हाँ, तो सही बात है। ये हमारे समाज में सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जो कुछ लोग गलत भी हैं, कुछ लोग सही भी हैं। और जो लोग गलत हैं उनके लिए शब्द बोलना बिल्कुल सही है, कोई इसमें दोहराई नहीं है। उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए कानून भी ऐसा होना चाहिए। क्या सरकार पुलिस की नौकरी निकालती है? क्या हमारे पुलिस सिपाही में कोई शराबी नहीं मिलता है? हमारे पास ऐसे 50 वीडियो आते हैं दिन में जहाँ पर फलाना थाने में कोई दरोगा दारू पी के कानूनी कार्रवाई कर रहा है, कोई कहीं पर लेटा हुआ है, कोई सिपाही कहीं पर लेटा हुआ है। देखिए, केंद्र में भी मोदी सरकार है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। दिल्ली की सरकार से खास क्या कहना चाहेंगे? रेखा गुप्ता जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, रेखा गुप्ता ने जब आई तो उन्होंने बोला कि महिला पत्रकारों को महिला सम्मान दिवस पर बुलाकर विशेष सम्मान किया गया। मैं समझता हूं कि इनके लिए विशेष कानून बनाकर पत्रकारों को सरकार अपने स्तर पर एक ऐसी आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाए, साथ ही उनको सहायता हेल्थ रूप से जो है उनके लिए सहायता एक प्रोवाइड करवाई जाए। उनके लिए कोई एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जिसके माध्यम से यूट्यूब, इसके अलावा डिजिटल और तमाम चीज़ों पर जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको एक सुरक्षा दी जाए, उनको एक थाने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से पता चल सके सरकार को कि उनकी नज़रों में इतने पत्रकार इस जिले में, दिल्ली के इस क्षेत्र में इतने पत्रकार काम कर रहे हैं। हमारे साथ है दिल्ली के कम समय में जिन्होंने बहुत अच्छी TRP बढ़ाई और दिल्ली क्राइम मोर्चा, जो क्राइम की खबरें और तमाम खबरें दिखाकर सुर्खियों में आ चुका है। सर, क्या मानते हैं दिल्ली में आपकी टीम, एक महिला पत्रकार की भी टीम है, जेंट्स पत्रकार की भी टीम है, क्या आपकी टीम दिल्ली की सड़कों पे आपको सुरक्षित महफूज लगती है? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं लगती है, क्योंकि रिपोर्टर एक ऐसा माध्यम होता है कि जो लोगों को सच तक रूबरू करवाता है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ना तो पुलिस सहयोग करती है, ना आम लोग सहयोग करते हैं, क्योंकि वो खबरें उन लोगों तक पहुंचाते हैं, सच तक पहुंचाते हैं, सच खबरें दिखाते हैं, लेकिन फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं ना सरकार सपोर्ट करती है। हाल ही में आपने एक दिल्ली पुलिस के खिलाफ खबर भी चलाई, उसके बावजूद आपको हेडक्वार्टर जाना पड़ा और बताया जा रहा है कि कोर्ट से भी आपको नोटिस आ गया। सच दिखाने के बावजूद आप कल लगता है कि आपको एक भुगतान भुगतना पड़ता है? देखिए, हमारा काम है सच से रूबरू कराना, सच तक लोगों को पहुंचाना। हम जो है, जो सच है वही दिखा रहे हैं। उसके बाद सरकार क्या करती है, कानून क्या करता है हमारे लिए, वो आप सब देख रहे हो। क्योंकि मैंने सरकार के लिए एक गाड़ी का एक रिलेटेड कुछ एक्सपायरी डेट की कुछ गाड़ी थी, उसका मैंने एक वीडियो चलाया था, उसके लिए सरकार से मेरे पास नोटिस भी आया और मुझे भुगतना भी पड़ा। अभी मेरे आगे और तारीख मिलने वाली है मुझे उसमें। कई बार है, देखो, पत्रकारिता
ये लड़ाई जारी रहेगी या आप रोक देंगे? बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। हम कभी भी अपना काम नहीं छोड़ेंगे। एक नहीं 100 लेटर हमारे पास आए, हमारे पास कुछ भी हो, हम अपना काम करते रहेंगे और सच लोगों तक पहुंचा। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से ये अपील है कि एक पत्रकारी एक ऐसा माध्यम है जो सच को दिखाता है, तो सरकार से भी यही विनती रहेगी कि पत्रकारों को जरूर सपोर्ट करे, क्योंकि वही एक माध्यम है आपकी आवाज उठाने का और लोगों तक पहुंचाने का। बड़ी गहरी बात कही, और भी हम लोगों से चर्चा करेंगे। सोहेल भाई हमारे साथ है, पीकेटी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकारों में की गिनती होती है। सर, आज जंतर मंतर पे आज आप सभी पत्रकारों को मनोबल मजबूत कर रहे हैं, क्या लगता है जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है सरकार इसको संज्ञान में लेगी? क्या इसका कोई असर होगा या सिर्फ बेबुनियाद? बिल्कुल कहते हैं ना भाई, देखिएगा कोशिश हर सिरे से करनी चाहिए इंसान को, और पत्रकार कोशिश नहीं करेगा तो और कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सच्चाइयों को उजागर करने के अंदर पत्रकार की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है। और आप ये देखिएगा कि पत्रकारों का ही सबसे ज्यादा दमन किया जाता है, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, क्योंकि कोई भी सरकार या प्रशासनिक अधिकारी चाहता नहीं है कि पत्रकार जो है निष्पक्ष जो है अपनी पत्रकारिता कर पाए। कई बार आपको बहुत कठिनाइयां आती है, आप जब जाते हैं भूतल पे, सड़कों पे घूमते, तो आपको भी धमकियों का सामना करना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से है। ये धरना उसी के लिए दिया गया है कि आखिर एक स्वतंत्र पत्रकार को किस चीज की सुरक्षा है। शासन और प्रशासन तो वैसे ही पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि अगर हम उसकी खामियों को उजागर करते हैं तो सबसे ज्यादा जो है परेशानियों का सामना एक पत्रकार को करना। सुरक्षा कवच के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? भाई, हमारे सुरक्षा कवच के लिए तो यही कहना है कि जो हमारा जो धरना है, ये सीधे सीधे से ये एक तो फर्जी मुकदमे जो हैं वो जानबूझ के करे ना जाएं, और उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाए जो ये सब चीजें निष्पक्ष रूप से देख सके। और सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि भाई देखिएगा, हम लोग जो है फ्रीलांसिंग करते हैं, उसके अंदर हमारी कोई बीमे का जुगाड़ भी होना चाहिए किसी चीज का, और बहुत सी चीजें हैं जैसे हमारा आवागमन होता है, तो उसके लिए जो टोल वोल किया उसकी भी अगर सुविधा में अगर रियायत दे दी जाए एक पत्रकार तो बहुत अच्छी बात है। राजीव राज देशभरी 4-वे न्यूज चारों दिशाओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं और आज यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं, क्या कहना चाहिए? लगता है कि सरकार इन बातों पे विचार करेगी? बिल्कुल, सरकार इन बातों पे विचार करेगी और सरकार को विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है पत्रकारों की सुरक्षा के लेकर, ये होना चाहिए, क्योंकि हम सब न्यूज़ बनाते हैं, कभी किसी के पत्रकार की मौत हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई किसी हादसे में चला जाता है, उनको उनका हक नहीं मिल पाता है। एक पत्रकार को जो फर्जी पत्रकार कहा जाता है, असली पत्रकार को जो फर्जी कहा जाता है, तो क्या ठेस पहुंचती है? देखिए, असली पत्रकार को अगर फर्जी कहा जाता है तो सरकार की कहीं ना कहीं एक कमी है, और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पर एक्शन जरूर होना चाहिए। हिमांशु जी हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश से आज जंतर मंतर पे आज जो आए हैं, क्या लगता है कि सरकार इस बार विचार करेगी या कोई सुध लेगी? सरकार को इसमें विचार करना चाहिए। जब टुटपुंजे नेताओं की बात सुनी जा सकती है, गंजेड़ियों भंगेड़ियों की हमारे देश में बात सुनी जा सकती है, जो समाज का आईना होते हैं, क्या उनकी आवाज नहीं सुनी जाती? उनको हर जगह ऐसा लताड़ दिया जाता है जैसे किसी बच्चे को लताड़ दिया जाता है। पत्रकार के हक की आवाज आज तक ना किसी ने उठाई है, ना किसी कोई उठा रहा है। हमें आज एकजुट मजबूरी में होना पड़ा है कि पत्रकारों को आज के टाइम में हवलदार भी धमका देते हैं कि अगर पत्रकार किसी की सच्चाई दिखाए उसको गोदी मीडिया कह दिया जाता है, फर्जी पत्रकार कह दिया जाता है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि जब सबके हक की आजकल बात उठ रही है तो पत्रकारों के भी हक की आवाज उठनी चाहिए। पत्रकार समाज का आईना होता है, और जब पत्रकारों पे लगातार सवाल उठाते हैं कुछ नेता कि गोदी मीडिया है, अरे गोदी मीडिया आप किसको कहते हैं? जो पत्रकार झूठे मामले में जेल में बंद है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? आज तक किसी पत्रकार पे साबित हुआ हो तो आप बता सकते हैं। आप भी पत्रकार हैं, बड़े महान पत्रकार हैं, और इस देश के अंदर पत्रकार जो निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है, जो सत्ता की गोद में नहीं बैठता है, जो किसी की चाटुकारिता नहीं करता है, उस पे लगातार आरोप लगते हैं, उसे जेल भेजने का काम कर दिया जाता है। या तो उस पत्रकार को ये मानते हैं कि सच बोलने की सजा है? हाँ, सच बोलने की सजा यही है। इस देश के अंदर नेता कितना ही बड़ा मोदी सरकार से क्या कहना चाहिए? मेरी तो सरकार से यही मांग है, जो मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, अगर जब तक पत्रकारों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनकी सेफ्टी नहीं होगी, तब तक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता। दोस्तों, आज जंतर मंतर पर सैकड़ों की संख्या में पत्रकार एकत्रित
एकत्र हो चुके हैं और अपनी अपनी मांगों को रख रहे हैं। धर्मवीर जारवाल जी जो 2 महीने से रूपरेखा बना रहे थे, दिल्ली के प्रमुख है और प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी, सच की रफ्तार की जिम्मेदारी दी गई थी और सैकड़ों लोगों को यहाँ आज एकत्रित करने में इनका बड़ा योगदान है। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों पर विचार करेगी धर्मवीर जी? राजन राय जी, और एक तो आपका और सनसनी रिपोर्टर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग आए। दूसरी बात यह कि जो आपने बोला कि भाई पत्रकारों की मांगे सुनी जाएंगी, तो पत्रकारों की मांगे सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि पत्रकार वो है जिनकी जो दुनिया लोगों की सबकी परेशानियों को सरकार के सामने रखता है। अगर खुद की परेशानी होगी तो उसकी बात कौन सुनेगा? तो जितने भी पत्रकार हैं उनको एकजुट होना पड़ेगा, अपनी परेशानियां सरकार तक पहुंचानी पड़ेंगी। और पत्रकार जो कहीं ना कहीं जिसका आज शोषण हो रहा है, पत्रकार मार पिटाई होती है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके किडनैप हो रहे हैं, इन सब जघन्य अपराधों को रोकने के लिए सभी पत्रकारों को एकजुट होना होगा। उसी के लिए भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से आज ये धरना प्रदर्शन का आगाज किया गया है और देश भर से तमाम पत्रकार आज इस धरने में मौजूद हैं। आ भी रहे हैं कुछ साथी, और अपनी बातें हम कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि सरकार पत्रकारों के लिए सोचे। क्या लग रहा है इस बार सरकार जो है पत्रकारों की वो सुनेगी? नहीं, बिल्कुल सरकार को सुननी पड़ेंगी ये बातें, क्योंकि अगर पत्रकारों की बातें नहीं सुनेंगी तो फिर किसकी बातें सुनेंगी? पत्रकार आज नेताओं से, जनता के लिए तो अपने सवाल कर लेता है, पर अगर जब बात खुद की जिंदगी की है, खुद के परिवार की, तो वो सवाल नहीं कर पाता। आज पत्रकारों का शोषण होता है, मैंने पहले भी बताया, पत्रकारों को आज स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती हैं सरकार की तरफ से, ठीक है, सरकारी किसी भी सुविधा का सरकार जो पत्रकार है उनको नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब इन सब चीजों को कहीं ना कहीं सरकार को सुनना पड़ेगा। जो पत्रकार सबके लिए अपनी जान हथेली पे लेके चलता है, उसके लिए तो बातें सुननी पड़ेंगी पत्रकार को। चलिए, आपका पूरा परिचय मैं जानना चाहूँगा। आशीष कुमार साहब, मैं झारखंड हजारीबाग जिला से आया हूँ। आज जो यहाँ पर आए हैं उसकी क्या वजह है? यहाँ पे हम लोग जंतर मंतर में 1 दिवसीय धरना पे बैठा हूँ। अरे हमारे पत्रकार के साथ शोषण, हत्या, इस तरह से पत्रकारों का सुरक्षा अधिनियम नहीं मिल रही है, वो सभी को लेके मैं हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि भारत क्या दुनिया के कोने कोने से आज पत्रकार एकत्रित हुए। आइए कुछ और लोगों से भी चर्चा करेंगे और आज की खबर बनाने का उद्देश्य मैं और बोलना चाहता हूँ, हमारे डिमांड सुरक्षा कानून अधिनियम है, आवास है, और जिस तरह से सभी को 4th पिलर 4 स्तंभ है ना देश में, तो उस तरह में से 3 स्तंभ को सैलरी दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है, हेल्थ दिया जा रहा है। तो मुझे भी हेल्थ की जरूरत है, मैं भी देश का 4था स्तंभ हूँ, मैं भी एक माँ का 4 बेटा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, 4था स्तंभ, तो 4था स्तंभ में मैं आता हूँ। तो मैं आता हूँ तो 3 स्तंभ को एक मम्मी ने दे रही है, तो एक बेटा को नहीं मिल रहा है, तो उसका भी हक अधिकार है कि नहीं, मौलिक अधिकार है ना। तो इसीलिए मैं जंतर मंतर पे आया हूँ, और जब तक सरकार नहीं हम लोग का, मैं झारखंड से, मैं वहाँ भी विधानसभा में हम लोग बैठा था, अब फिलहाल राजभवन में भी पिछले साल बैठा था, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने हम लोग के बात नहीं समझा, दर्द नहीं समझा। आज मेरी कलम चलती है तभी पटल पे मिनिस्टर, सीएम, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ऑल पब्लिक, मेरे चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट, न्यूज़पेपर्स तभी देखते हैं। पत्रकार दिन रात अपनी बाल बच्चा, अपनी माँ बाप को छोड़ के देश विदेश में जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए, और आज वो 2 रोटी के लिए मर रहे हैं, उसे हत्या कर दिया जाता है, उसे गला घोट दिया जाता है। ये कहाँ तक उचित है? क्या रूल इज रूल नहीं है देश में? हाँ, पत्रकार क्या है? पत्रकार सभी से घिरा हुआ है। पत्रकार एक देश का संवैधानिक पद है कि नहीं? कि गलत बोल रहा हूँ? आप भी बताओ, गलत नहीं ना बोल रहा हूँ बहन? तो पत्रकार आज शोषण महसूस कर रहा है। मुझे काफी दर्द है कि मैं पत्रकार होकर भी शोषित हो रहा हूँ।
मुझे बहुत दर्द होती है। मैं नींद नहीं लेता हूँ, देश का चिंतन करता हूँ कि देश में मेरा क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। हमारे झारखंड के हजारीबाग में आए दिन क्राइम बढ़ रहा है। जिस हजारीबाग शहर में झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वो एक समय एजुकेशन हब के नामों से जाना जाता था, अब जस्ट उल्टा क्राइम हब के नामों से जाना जा रहा है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि हम हर कोने कोने के जितने भी देश से हमारे साथ पत्रकार जुड़े, उनसे बात की, उनकी मांगों को सुना और सबसे जो है हमने राय ली कि आखिर पत्रकारों को किस तरीके की समस्याएं आती है जब वो ग्राउंड पर उतरते हैं, कैसे लोग उन पे जो है व्यवहार करते हैं, किस तरीके से आखिर उन पर जो है अत्याचार होते हैं। उन सभी को लेकर आज पत्रकार यहाँ पर सारे इकट्ठा हुए और उन्होंने मीडिया के ही माध्यम से, जो कि उनका खुद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर जो है अपनी मांगों को सरकार की तरफ से आवाज उठाने की कोशिश की है। आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पत्रकार जो है वो अपनी आवाज को सही जगह उठा रहा है? क्या जो हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर खिलाफ हम सरकार से जो मांगे कर रहे हैं उस पर आप लोग किस तरीके से समर्थन करते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी पांडे, हमारे सहयोगी चंदन शर्मा के साथ, दिल्ली।